कौन होगा जिसे सुख नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए। वही सुख शांति के लिए दुनिया के सारे लोग। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संविलो माने न परे संकता कतं अतनो वो अवेख्या कथानि अकथानि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, न परे संग विलोमानि न परे संकता कथं। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये मत देखो। दूसरे लोगों का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये देखने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अच्छा भी कर रहा हो प्रसन्नता आता है क्या? दाह ईर्ष्या जेलस आता है ना। तो इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये देखने में हमारा कोई भी कल्याण नहीं है। हम खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखो, इसमें हमारा कल्याण है। क्योंकि अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो समझो गलत कर रहे, पाप कर रहे तो समझो पाप कर रहे। अगर पाप करके समझ लिया कि हम पाप कर रहे, आज नहीं तो कल वो पाप छोड़ ही देगा। अगर पुण्य कर रहे धर्म कर रहे तो समझो ये पुण्य कर रहा हूँ धर्म कर रहा हूँ, ये ऐसा पुण्य है जिससे मुझे अभी भी कल्याण होगा, मध्य में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा, इस जन्म में भी कल्याण होगा, परलोक में भी कल्याण होगा, हमेशा कल्याण होगा। अगर ये समझ में आए तो पुण्य करने वाला व्यक्ति पुण्य करना कभी नहीं छोड़ेगा, वो निरंतर करता जाएगा और ज्यादा करता जाएगा। नहीं तो इस दुनिया में अक्सर लोग पुण्य करते हैं धर्म करते हैं तो उसको तुरंत उसका परिणाम चाहिए होता रहता है। हाँ, मैंने इतना पुण्य किया उसका फल कहाँ आया, मैंने इतना धर्म किया उसका फल कितना कहाँ आया। तो ऐसा कह के वो पुण्य कार्य से दूर दूर होने लगता है। कुछ तो आया ही नहीं तो करने का क्या मतलब करके दूर दूर होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो जब तक उसका परिणाम नहीं आता तब तक दुखी होता है, अरे मैंने इतना पुण्य किया उसका परिणाम ही नहीं आया, अच्छा ही नहीं आया। पर जब उसका अच्छा परिणाम आता है ना, अरे वाह 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 वाह, इतना प्रसन्नता इतना खुशी उतना आनंद। वैसे ही इस दुनिया में जो गलत करता है जो अकुशल करता है जो पाप करता है वो पहले तो बहुत खुशी मनाते हैं, अरे बाप रे इसमें से हमें इतना धन संपत्ति प्राप्त हुआ, ये पाप करने से हमें इतना आनंद आया इतना मजा आया, ये पाप करने से हमारे परिवार का इतना कल्याण हो गया, बहुत खुश होते हैं। मगर जब वो पाप का परिणाम आने लगेगा ना तब ऐसे तरफ के बेतेगा, ऐसे तकलीफ ऐसे दुख, अरे बाप रे। इसलिए बुद्ध कहते हैं पाप को समझो पाप, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। धम्म को समझो धम्म, अगर हम जो कर रहे वो धम्म है तो उसको संरक्षण करो और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। इसलिए बुद्ध हमेशा कहते हैं दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उससे हमारा कोई भी लाभ नहीं। उसने पुण्य भी किया धम्म भी किया तो उसने किया,
उसको दुख मुक्त प्राप्त होगा, उसको सुगति प्राप्त होगा। हमारा क्या है, हमने तो पुण्य किया ही नहीं, है ना। अगर किसी ने गलत भी किया, अकुशल भी किया, पाप भी किया, तो उसमें हमें क्या परेशानी, हम क्यों दुखी, हम क्यों बेचैनी, उसने किया है ना, वही भुगतेगा, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे, हम खुद क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी ये समझ लेंगे उतना जल्दी हमारा कल्याण होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम सका, यहाँ जो जैसा कम करता है, काम करता है, उसको वैसा ही परिणाम आने वाला है। यहाँ कोई हमें दुख देने के लिए बैठा नहीं है, कोई हमें सुख शांति देने के लिए भी बैठा नहीं है। जैसा हम करते हैं वैसा ही परिणाम आएगा। बच्चे मेहनत करके पढ़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट के साथ पास होगा, है ना। अगर पढ़ाई नहीं तो वो कैसे पास होगा, कैसे, हाँ अभी 12th पास हो गया, अभिनव मैत्र है ना। अगर पढ़ाई नहीं तो कैसे पास होगा। अगर पास नहीं होगा तो 12th के बाद जो पढ़ने वाला वो तो वैसे के वैसे रह जाएगा। फिर कहाँ डॉक्टर बनना, कहाँ इंजीनियर बनना, कहाँ बड़े बड़े अफसर बनना, कुछ भी नहीं बन सकता, वही रास्ता खत्म। इसलिए हमें मेहनत करना है। धम्म में भी वैसा ही, जितना हम धम्म में मेहनत करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है। हमें सुख चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही धम्म करना है। हमारे लिए कोई करके देगा ये हो नहीं सकता। इसलिए जितना है उतना हमें पुण्य करना है, धम्म करना है। अगर हम पाप करेंगे, अगर हम अकुशल करेंगे, उसका दुखद विपाक भी हमें ही आएगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये बात तो सबको पता है ना। पाप किया तो जीवन में दुख शांति आएगा, पुण्य किया तो जीवन में सुख शांति आएगा, सबको पता है। बच्चे, जवान, बूढ़े, सबको पता है। तो हमें पुण्य करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पाप से दूर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, सब पाप स करना, जितने भी दुनिया में पाप है उसे मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, धम्म है, पुण्य है, उसे करो। पाप छोड़ो, पुण्य करो। बुद्ध भी कहते हैं, बाबा साहब भी बताते हैं, सभी को पता भी रहता है, पाप नहीं करना, पुण्य करना। और पाप से दूर होने में ही हमारा कल्याण है, धम्म में आगे बढ़ने में ही हमारा कल्याण है। ये बात भी सबको पता है। पता है कि नहीं? पता है। मगर क्या हम व्यवहारिक जीवन में जीते समय हम पाप से दूर हो रहे क्या? हाँ, पाप से दूर हो रहे क्या? जो चीज पता है गलत है, जो चीज पता है अकुशल है, क्या उससे हम दूर हो पा रहे क्या? ध्यान देना, है ना। और जो चीज पुण्य है पता है, जो चीज धम्म है पता है, जो चीज करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, पता है। क्या ऐसे पुण्य कार्य हम कर रहे क्या? श्रद्धा पूर्वक दान दे रहे, अच्छे से हमेशा शील पालन कर रहे, ध्यान साधना कर रहे, धम्म देशना सुन रहे, हाँ, माननीय व्यक्ति का सेवा करना, सम्मान करना कर रहे क्या? अच्छे पुण्य कार्य कर रहे क्या? ये बात ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग, अब यहाँ उपासक उपासिका कौन होगा जिसने दान नहीं दिया होगा? सब लोग दान देते हैं ना। कौन नहीं होगा जिसने शील पालन नहीं किया होगा? शील पालन करते हैं ना। कौन होगा जिसने मन को एकाग्र नहीं किया होगा? सबने किया होगा। मगर जीवन में खाना खाना चाहिए, खाना खाए बिना जी नहीं सकते। सब्बे सत्ता आहार अतिथि का, बुद्ध कहते सारे प्राणी आहार पे निर्भर है। अगर उसने खाना खाना छोड़ा तो वो जिंदा नहीं रह सकते। तो खाना खा के ही जिंदा रहते, और हर प्राणी, हर इंसान खाना खाते हैं। तो खाना खाना है, खाना खाते हैं करके हम क्या साल में एक बार खाते हैं क्या? 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार,
या जाने दो दिन में एक बार नहीं, दिन में भी सुबह दोपहर शाम रात्रि कितने कितने बार खाते कि नहीं। तो वैसा ही बुद्ध कहते हैं पुण्य भी निरंतर करना चाहिए, धम्म का काम भी निरंतर करना चाहिए। बस उस दिन हमने अपने घर में पुण्य किया ना, धम्म परिषद ही लिया ना, इतना बड़ा पुण्य कार्य हो गया, अब बस जाला हो गया करके बैठने का समय है क्या? नहीं, पुण्य जो है बार बार बारंबार करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। कौन होगा जिसे सुख नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए। वही सुख शांति के लिए दुनिया के सारे लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करेंगे धम्म करेंगे तो जीवन में सुख शांति आना ही है, आता ही है। तो ध्यान दीजिए, क्या सही में वो सुख शांति आने वाला पुण्य हम कर रहे क्या, धम्म हम कर रहे क्या? ऐसा भी मत सोचिए अभी बहुत समय है, हम बाद में करेंगे। बहुत सारे लोग तो बहुत समय जी चुके हैं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ न पेट में पले बच्चे का ठिकाना है, न अभी जन्म हुए बच्चे का ठिकाना है, न बालक के जन्म की जिंदगी का ठिकाना है, न जवान का, न अर्धवयस्क, न वृद्ध। कभी भी कहीं भी कैसे भी मृत्यु कैसे आता है पता ही नहीं चलता। और ये जो जीवन है किच्छु मनुष्य पति लाभो, दुर्लभ मनुष्य जीवन है। बुद्ध कहते हैं यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है। जितने भी प्राणी जगत है, जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग, सब में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे जीवन में कल करेंगे पुण्य जो है कल करेंगे करके बैठेंगे तो कल को वो पुण्य कर पाएंगे क्या? ऐसे पुण्य करने का मौका मिलेगा क्या? चलो मिल भी गया, वो पुण्य करने का श्रद्धा बचे रहेगा क्या? हाँ, एक तो हम खुद उस समय तक बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं, वो श्रद्धा तो दूर की बात है। इसलिए जब भी पुण्य करने का मौका हो तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। बुद्ध कहते अभिथरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारे। पुण्य जो है तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। बाद में करेंगे ऐसा बोलेंगे तो पाप चित्त जल्दी उसको जकड़ लेता है, पाप उसे करने ही नहीं देगा। पंथी मिला, ओहो आज तो दान देंगे, दान देने का मन हुआ, दान नहीं दिया, नहीं बाद में घर में ही बुला के दान देंगे या बाद में जन्मदिन में दान देंगे। अरे वो समय आएगा नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं। आज भक्ति जी मिला, शील प्रार्थना किया, आज मैं अच्छे से शील पालन करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा पता सेवन नहीं करूंगा। अच्छे से संकल्प आया तो अच्छे से पालन करना। ध्यान करने का मन हुआ खूब करना, तमदेशना सुनने का मन हुआ खूब तमदेश। जो भी पुण्य करने का मौका मिले तुरंत करना चाहिए। थोड़ा भी लेट हुआ, देरी लगा तो बहुत बड़ा हानि नुकसान हो जाता है। समय किसी को भी ये वेट नहीं करता, रुक के नहीं बैठता, हर किसी के लिए वैसा ही चलते जाते हैं। इसलिए उपासिकाएं ध्यान रखना, पुण्य जल्दी करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और थोड़ा समय देर होने से भी कितना हानि नुकसान होता है। अभी एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताता हूँ। भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण था, श्रावस्ती नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम ही एक सातक। उसके पास ओढ़ने के लिए एक ही सातक है, इसलिए उसका नाम है एक सातक। उसके घर में पति पत्नी है। घर से बाहर जाते समय वो सातक लेके जाना कंपलसरी है। इसलिए एक जन बाहर गया तो दूसरे जन घर रहना पड़ता। पति बाहर गया तो पत्नी घर में, पत्नी बाहर गया तो पति घर में, दोनों साथ में कभी बाहर नहीं जा पाते। गरीब है, दरिद्र है,
है ना, दूसरा खरीद नहीं पाते, इसलिए एक ही। एक समय क्या हो गया कि दोपहर को वो उसके बीवी यहाँ वहाँ घूम के आया, और शाम होने के बाद उसने ब्राह्मण ने कहा कि अभी मैं शाम को जाके जैतून बुद्ध विहार में धम्म देशना सुनने को जाता हूँ। ब्राह्मण होके भी सुनने जाते, तो ठीक है करके वो एक साधक ओढ़ के गया धम्म देशना सुनने के लिए। अभी धम्म देशना सुनते सुनते वहां तथागत बुद्ध धम्म देशना दे रहा था कि दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान देने के लिए हमेशा 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। पहला, दान देने की श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा, दान देने की वस्तु होना चाहिए। तीसरा, दान लेने वाला योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दानंच युद्धंच समानमाहो, दान देना लड़ाई में युद्ध जितना समान है। दान देना आसान नहीं है। तो दान के विषय में उपदेश सुनते 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 वो उपासक को लगा, अरे दान देना इतना महत्व है, पहले हमने दान नहीं दिया इसलिए अभी गरीब है, अभी दान नहीं देंगे तो बाद में भी वैसा ही दरिद्र गरीब होगा। कम से कम अभी दान देंगे तो बहुत कल्याण होगा। दान देने के लिए श्रद्धा है, दान देने के लिए दान देने के लिए स्वयं तथागत बुद्ध है। पर मैं थोड़ा गरीब दरिद्र, मैं दान दूं तो क्या दूं, क्या ही दे सकता हूँ। दान देने का मन हो रहा है, श्रद्धा हो रहा है, पर दूं तो क्या दूं। फिर बाद में ऐसा सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया, अरे कब से दान नहीं दिया, इतना दरिद्र गरीब हुआ, अभी तो दान देना ही है। पर दान देने के लिए क्या है, देखते गया, हाँ मेरे पास एक सॉल तो है ना, एक सातक तो है ना, यही दान देते। इतना श्रद्धा कि दान देने की इच्छा भी है, अब दान देने के लिए एक सॉल भी है, और दान देने वाला स्वयं तथागत बुद्ध भी है, तो दान देने का मन हुआ। पर फिर उसके मन में आया, है तो इतना गरीब, इतना दरिद्र, यही एक ही सॉल है, ये सॉल भी दान देंगे तो अभी एक सॉल है करके एक जन बाहर निकला तो एक जन अंदर ही रहना पड़ता, घर में ही रहना पड़ता। अब ये भी दान देंगे तो हमें दोनों अंदर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये दान देना ठीक नहीं है, बीवी भी तो है ना, मैं अकेले कैसे दान दूं, नहीं नहीं ठीक नहीं है। उसने मन को थाम लिया। दो ना दो, दान दो कि ना दो, ऐसा करते करते रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया। अभी रात्रि का द्वितीय प्रहर में भी दान का उपदेश सुन सुन के फिर से उसके मन में आया, नहीं दान तो देना ही चाहिए। अभी इतना दान देंगे तो एक बार के लिए हम ये सॉल से विहीन होगा, मगर कितना कितना कल्याण होगा, नहीं दान तो देना ही चाहिए करके खूब मन हुआ। फिर बैठ गया, नहीं नहीं कैसा भी कहो, है तो एक ही सॉल ना, हाँ यही दान देंगे तो क्या होगा, देना ठीक रहेगा क्या, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं दे सकता करके दो ना दो, रात्रि के द्वितीय प्रहर भी निकल गया। अभी रात्रि के तृतीय प्रहर बोले तो सुबह का समय। सुबह होते 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 फिर उसके दिमाग में वही दान का चलते 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 अंततः उसने ठाने लिया, जाने दो कुछ भी हो, चाहे हम पति पत्नी जिंदगी भर घर के अंदर ही रहना पड़े, मगर ये साल तो मैं आज दान दे के ही रहूंगा। पहले दान नहीं दिया, इतना दरिद्र गरीब, अभी दान नहीं देंगे तो आगे क्या होगा पता नहीं। और तथागत बुद्ध मिला है, दान देने के लिए श्रद्धा भर के है, और दान देने के लिए वस्तु एक साल तो है, चलो दान देता हूँ। अपने मन में जो लोभ उत्पन्न होता है उसको जीत के चलो देता है वो करके साल निकाला, उसको अच्छे से बताया और भगवान बुद्ध के सामने जाके उसने दान दे दिया, सोचा नहीं दान दे दिया। दान देते ही तथागत बुद्ध ने आशीर्वाद दिया तो उसको इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, उसके मन से उद्गार निकलने लगा
कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ऐसे चिल्लाने के बाद सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसी समय में संयोग से कौशल देश के राजा प्रसेनजीत भी प्रत्यंत गांव में जो वहाँ बागी हुआ था उन लोगों को दमन करके सारा काम निपटा के वापस आ रहा था। तो नगर पहुंचने से पहले ये जैतून बुद्ध विहार आता है, तो वहीं थोड़ा फ्रेश होके भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए वहीं बैठा था। तो ऐसे में ही वो ब्राह्मण मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया ऐसे चिल्लाने से राजा तो डर गया। राजा को पसंद नहीं आता ऐसे शब्द। उसको लगा कहीं मेरे राज्य तो नहीं जीता, क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्लाने लगा। तुरंत गुप्त वो अपने सैनिकों को देखो जरा, कहीं मेरे राज्य तो नहीं जीता, इधर उधर भगाया और खुद भी वो ब्राह्मण के पास आके अरे तू इतना क्यों चिल्ला रहे, क्या जीत गया तूने, मेरे राज्य जीत लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, तो क्या जीत लिया? वो कहते महाराज रात से मैं 100 दान दूं ना दूं, इसी में रहते मैं दान ही नहीं दे पाया। अभी सुबह मैंने वो 1 साल जो मेरे पास एक ही था वो साल मैंने भगवान बुद्ध को दान दिया, मैंने अपने लोग को जीत लिया, इसलिए मैंने ऐसे चिल्लाया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। फिर राजा निश्चिंत हो गया, चलो मेरे राज्य तो नहीं जीता। फिर राजा के मन में आया अरे जिसके पास खूब दान संपत्ति है वो दान देते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर जिसके पास एक ही सल है वो सल लेके उसको बाहर जाना है, बिना सल बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे में भी वही सल दान देना कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा श्रद्धा है, कितना बड़ा त्याग है। तो ऐसे लोगों को उपकार करना चाहिए। तो राजा ने तुरंत 2 सल मंगा के उसको दे दिया, पति पत्नी के लिए करके। इतने में खत्म नहीं हुआ, जैसे ही 2 सल मिला उसके मन में तो इतना श्रद्धा उत्पन्न हो रहा था, वो 2 भी भगवान बुद्ध को दान दे दिया। फिर राजा ने अरे अपने 2 जन को मिला वो भी दान दिया, इसको और उपकार करना चाहिए, 4 सल उसको दे दिया। उसको लगा अब हो जाएगा, नहीं, उसने वो 4 सल मिलते ही वो भी प्रसन्नता से भगवान बुद्ध को दान दिया। फिर 8 सल दिया, 8 सल भी दान दिया, 16 सल दिया, 16 सल भी दान दिया, फिर 32 सल दिया। फिर ब्राह्मण को होश आया अरे राजा ने मुझे दिए जा रहे और मैं दान दिए जा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। उसने 2 सल रखा, बाकी सबके सब दान दिया। तो ऐसा करने के बाद राजा ने भी खूब प्रसन्न होकर उसको विशेष 2 सल्ला, इतना बड़ा अच्छा कपड़े का 2 सल्ला उसको दान दिया। वो भी उसने क्या किया, एक तो जो भगवान बुद्ध का मूल गंधकुटी है ना उसके ऊपर पेंडाल जैसा अच्छे से लगा दिया, और बाकी रहा एक अपने घर के बाहर ऐसे वो पेंडाल जैसा लगा दिया, ताकि वहां से भिक्षाटन आने जाने वाले पंडित वहां आराम कर सके, धूप से बचते हुए आराम कर सकते, ऐसे रखा। तो ऐसी चीज देख के राजा ने फिर उसको दरबार में बुलाया कि इतना श्रद्धा चित्त है, इतना त्याग चित्त है, इतना अच्छा मन है, इसका उपकार करना चाहिए करके राजा ने हर चीज 4 दिया। जैसे 4 घोड़ा, 4 हाथी, 4 दास, 4 दासी, 4000 स्वर्ण मुद्रा, 4 गांव, ऐसे हर तरह से 4 के हिसाब से उसको दे के बख्शिश दे दिया, उपहार दिया। अभी इतना 4 गांव, 4000 स्वर्ण, ये वो प्राप्त होने के बाद तो वो तो एकदम श्रीमंत हो गया, अमीर हो गया। फिर जिंदगी भर अच्छा करते करते उसने जीवन बिताया। अब बात आता है, ये जैतून बुद्ध विहार में भिक्षुओं में बात चल रहा था कि एक ब्राह्मण
एक साधक जिसके पास एक ही सॉल था, उसने ऐसे ऐसे धम्म देशना सुन के ऐसे दान दिया, उसको ऐसे ऐसे तत्काल तुरंत उसका परिणाम मिल गया। ऐसे बात हो रहा था तो भगवान बुद्ध वहां आके और भिक्षुओं क्या बातें हो रहा था, तो भिक्षुगण कहते हम ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, अगर वो एक साधक ब्राह्मण ने रात्रि के प्रथम प्रहर में जैसे मन में आया तभी दान देता तो वो 4 गुना नहीं, हर चीज 16 के हिसाब से मिलता था उसको। 16 गांव, 16,000 स्वर्ण मुद्रा, 16 घोड़ा, 16 हाथी, 16 दासी, 16 दास, ऐसे हर चीज में 16 मिलता था। मगर उस समय उसने दान नहीं दिया। फिर रात्रि के द्वितीय प्रहर में जब दान देने की इच्छा हुआ ना, तब भी दान देते तो हर चीज 8 के हिसाब से मिलता था, है ना। मगर उस समय भी दान नहीं दिया, तो रात्रि के तृतीय प्रहर में दान तो दिया, हाँ, तो उस हिसाब से 4 ही मिला। तो तत्काल तथागत बुद्ध कहते हैं जो भी पुण्य करने का मन हो अभी तरेत कल्याण, तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए, बाद में करेंगे ये सोचना नहीं चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं, वर्षावास का समय है, खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, घर घर में बुला के परित्राण धम्म देशना लेना चाहिए। जब जब हम पुण्य करेंगे तो दूसरों को पुण्य करने का माहौल बन गया, और जब दूसरे पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का माहौल हो जाएगा। पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ये बात पता है, फिर भी पुण्य करना आसान नहीं है क्या? आसान नहीं है। इसलिए ऐसे कोई ना कोई माहौल बना के, कोई ना कोई मौका ढूंढते हुए पुण्य करते रहना चाहिए। उससे कम से कम पुण्य करते 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 थोड़ा थोड़ा आदत भी बन जाएगा, और एक बार आदत बन गया ना, आप चाहो न चाहो पुण्य होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। आदत तो बनाओ। अभी खाना खाना चाहिए, सबको पता है ना, हाँ, पर खाना खाने के लिए जोर देने की जरूरत है क्या? समय होते ही बस खाना ऑटोमेटिक हो जाता है, खा जाता है, हो जाता है। तो वैसे ही वो तो बचपन से हम खाते 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 आए ना। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको कुछ पता भी नहीं रहता, फिर भी उसको खिलाते 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 इतना आदत लगाया, आज हम ऑटोमेटिक खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही बचपन से हमें पुण्य की आदत नहीं लगाया, माँ बाप ने पुण्य की आदत नहीं लगाया, हमने पुण्य की आदत नहीं लगाया, पर अब पता चला ना पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, तो पुण्य इतना करते जाओ, इतना पुण्य करने का माहौल बनाओ ताकि पुण्य करने की एक आदत बन जाए। आप चाहो न चाहो दान होता रहेगा, आप चाहो न चाहो शील पालन होता रहेगा, आप चाहो न चाहो ध्यान साधना होता रहेगा, पुण्य होता रहेगा। इसलिए पुण्य का माहौल खूब बनाना है। वर्षावास में हर घर में कार्यक्रम लेना है, हर घर में धम्म का वाणी पहुंचाना है। ये बात ध्यान में रखते हुए खूब पुण्य कर सके, फिर एक बार जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।